तो जो बातें इस वीडियो में बताई हैं उनको देखिए कि कहीं किसी कोई नकारात्मक ऊर्जा तो आपकी मतलब पूजा के फल को तो नहीं खा रही है, या फिर महाबली हनुमान जी आपको ये आभास दे रहे हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो समझ जाओ। क्योंकि देखिए महाबली हनुमान जी की जब पूजा होती है तो नकारात्मक ऊर्जा ऑब्वियसली घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो कब नहीं जाती है जब हमारे अंदर जो मन का मैल हम साफ नहीं कर पाते हैं, हम किसी मतलब कुछ बुराइयों से हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं महाबली हनुमान जी की एक विशेष साधना आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आज मैं महाबली हनुमान जी की वो विशेष साधना आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये ऐसी अलौकिक साधना है जो जीवन में आपके अनुपम अनुभूतियों को भर देगी, लेकिन प्रयास हमारे को करना होता है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होता है। तो ये जो साधना है ये विशेष साधना है, और एक दूसरी साधना है जो एक थोड़ी साधारण साधना है, लेकिन हकीकत ये है कि महाबली हनुमान जी के निमित्त किया गया कोई भी कार्य, कोई भी उपाय, कोई भी साधना सरल हमें लग सकती है या कठिन हमें लग सकती है, लेकिन कुछ भी जब हम उनके निमित्त करते हैं तो उसके असाधारण परिणाम हमारे को अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी साधना मैं आपको बता रहा हूँ। उस साधना के अनुसार आपको इस तरीके का या तो जेल पहनाते हैं या फिर बॉल पहनाते हैं, आपको लेने हैं। एक सफेद कागज पर आपको बड़े प्रेम से हनुमान चालीसा को लिखना है। देखिए हनुमान चालीसा को बोलना एक अलग बात है, लेकिन जब आप उसको पूरे जिसे कहते हैं कि सारा आपको इधर उधर मतलब आपका ध्यान भटकता नहीं है, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन बनाकर जब आप लिखते हैं और सामने जब उनकी मूर्ति होती है तो एक अलग ही अनुभूति और एक अलग जिसे कहते हैं ना कि अगर आपको डर लगता है तो डर का मेन कारण होता है कि हमारे जीवन में राहु और शनि किसी बात से हमारे को व्यथित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। हालांकि वह न्याय के देवता हैं और राहु जो है अनुशासन प्रिय हैं, अगर वह देने पर आए तो हमारी झोली भर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कोई ना कोई अपराध होता है तो उसकी सजा दी जाती है, तो वो न्याय के देवता के हाथ में है। लेकिन जब हम महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं तो ये जो उपाय हैं हमारे मन से डर को खत्म करके निर्भय बना देते हैं। और जो व्यक्ति निर्भय होता है वो जब कोई निर्णय लेता है तो उसके निर्णय पूरे संसार को अचंभित कर देते हैं। इस तरीके की शक्ति और ऊर्जा हमारे को अपने मन में महसूस होने लगती है। तो आप ये छोटा सा प्रयोग कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी कर सकते हैं, रात्रि में मैं प्रेफर करूंगा कि रात्रि में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लोटा जल भरकर, नहा धोकर, लाल कपड़े पहनकर, चमेली का दीपक जला लें, धूप बत्ती जला लें। जितने समय तक आप हनुमान चालीसा लिख रहे हैं उतने समय तक दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। देखिए कोई भी साधना है उसमें हमारे दो ये साक्षी मुख्य रूप से होते हैं, एक अग्नि और एक जल। इनको साक्षी बनाने के बाद में मतलब सारे जो नवग्रह हैं वो भी हमारे साक्षी बन जाते हैं, वो भी हमारे पर कृपा बरसाने लगते हैं। तो जब इनको साक्षी बनाकर हम उनके सामने बैठते हैं तो वो जो ऊर्जा है जहाँ पर वो प्रज्वलित हो रहे हैं, जहाँ पर वो जल रखा हुआ है, वो पूरे आपके वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो इसलिए वहाँ पर आराम से बैठकर पूरे प्रेम भाव से सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनसे मांगे कुछ नहीं, क्योंकि जिसने हमारे को ये जो इस संसार में जो जिसने भेजा है वो हमारी आवश्यकताओं को हमारे से अच्छे तरीके से जानता है, क्या हमारे को जरूरत है। जब हम मांगेंगे तो हो सकता है कि हम उतना मांग भी ना पाए जितना वो हमारे को दे दें। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, इस तरीके की धारणा बनाकर आप महाबली हनुमान जी के चरणों में निष्काम भक्ति कीजिए, आपके संकट टलेंगे। क्योंकि अब ये महामंगलवार का जो उपाय है अब 10 तारीख है, जाने वाला है, पूर्णमासी लग गई है, तो प्रयत्न ये कीजिए कि महाबली हनुमान जी को कम से कम इस बहाने प्रसन्न कर लीजिए अगर आपने कोई भी मंगलवार को कोई भी उपाय नहीं किया है। अब ये जो दूसरा उपाय है जो श्री माली जी के भी बताया हुआ है और अनेक साधु संतों ने भी बताया है, जब हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आती है और विपत्ति से सबसे पहले हमारे को मानसिक परेशानी शुरू होती है, और विपत्ति हमारी आर्थिक तंगी से शुरू हो सकती है, और जब आर्थिक तंगी होती है तो रिश्तों में कड़वाहट आती है, घर का सुकून खत्म हो जाता है, उससे भी मानसिक तनाव बढ़ता है। और मानसिक तनाव मैंने जिस तरीके से बताया कि शनिदेव और राहु के कोप से बढ़ता है। तो अपने घर में ये जरूर देखिए जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, अगर चटर पटर की आवाज हो रही है तो हो सकता है कि आप महाबली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा
आपको देख रही है वो ये चाह रही है कि किसी तरीके से आपकी पूजा में विघ्न हो जाए। क्योंकि कई बार जब हम संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि हमारे घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी। और सुख और समृद्धि कब आती है? जब नकारात्मक ऊर्जा को घर से निकाल दिया जाता है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा चाहे भूत के रूप में रह रही हो, चाहे प्रेत के रूप में रह रही हो, चाहे असंतुष्ट पितरों के रूप में रह रही हो, तो पितरों को तो शांत किया जाता है, पितरों को निकाला नहीं जाता। तो आप ये देखिए कि जो आपकी लॉ चल रही है वो किस तरीके की चल रही है। अगर वो लॉ एक साथ चल रही है और जो धूप बत्ती का धुआं आपके जो हम जिन इसकी जो पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो रही है। अगर उसमें फूल बन रहा है तो आपकी पूजा सफल हो रही है। लेकिन अगर चटर पटर की आवाज आ रही है या वो लॉ जो है जिगजैग की तरह से घूम रही है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके इष्ट में तो ताकत है, लेकिन कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको ये आभास दे रहे हैं कि इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि हम जो साधना कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, उसमें कुछ नियमों का अभाव रह रहा हो। जैसे कई बार लोग कहते हैं, कहने के बाद भी, जैसे महाबली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, फिर भी वो तामसिक चीजों का जो है उसे लेना नहीं छोड़ते। जैसे कि उन्होंने ठीक है अपना अल्कोहल छोड़ दिया, लेकिन वो कहेंगे भाई अंडा खा लेंगे। क्यों खा लेंगे? वेज मानकर खा लेते हैं। तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि भाई वो जो अंडा है वो भी नॉन वेज की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में आपने पूजा कर ली। पूजा करने के तुरंत बाद उस समय हमारे जो शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ी हुई होती है। जो इच्छा हमारे मन में उस समय फलीभूत होती है वो पूरी करने के कम से कम आपके 15 से आधा घंटा 1 घंटा तक हमारे मन में जो भी विचार हो जाए, इतनी शक्ति होती है हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में, कि वो जीवंत रूप में हमारे जो विचार हैं उनको जीवंत रूप में परिवर्तित करने की शक्ति होती है। लेकिन हम करते क्या है? पूजा करने के तुरंत बाद या तो किसी की बुराई करने लगेंगे, या फिर नॉर्मल मोबाइल को लेकर रील्स चलाने लगेंगे, या बाहर निकल जाएंगे और वहां पर चुगलखोरियां और पता नहीं अनाप शनाप की बातें। कोशिश हमारे को ये करनी चाहिए कि उस समय जब हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उस ऊर्जा के निमित्त हमारे को अच्छे विचार, जीवन में जो हमारे को चाहिए उसके विचार, या फिर कोई ऐसा जो काम हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है आप उसको लेकर बैठ जाइए। आप पाएंगे कि आपको अपेक्षित परिणामों से भी कहीं अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि महाबली हनुमान जी जैसे एक साधारण होकर भी असाधारण उनकी जो प्रवृत्ति है, सीधे हैं, सरल हैं, सच्चे हैं, और थोड़े से राम जी का भजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे को करना यह है कि महामंगलवार के बाद में हमारे को ये सोचकर इंतजार नहीं करना है कि नहीं अब महाबली हनुमान जी का अगले जेठ मास तक इंतजार करेंगे। ये तो हम सभी को मालूम है कि महाबली हनुमान जी को मंगलवार को और शनिवार की पूजा की जाती है, पूरे साल की जाती है। लोग पूरे साल मंगलवार का व्रत रखते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि अच्छे समय के आने का इंतजार ना करें। मंगलवार को और शनिवार को अपनी पूजा को और ज्यादा उग्र कर दीजिए। और एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें, जब ये ग्रहण इत्यादि पड़ते हैं उस समय की गई हमारी पूजा 100 गुना फल देने वाली होती है। जैसे कई घरों में सूतक लग गए हैं, किसी के घर में कोई अनहोनी हो गई है, या किसी के घर में कोई बालक ने जन्म लिया है, तो उस समय वैसे पूजा पाठ नहीं की जाती, लेकिन मानसिक पूजा हमारे को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हमारे को 100 गुना फल मिलने की आशा होती है। और ऐसा साधु और संत कहते हैं कि उस समय हमारे को ज्यादा से ज्यादा पूजा करनी चाहिए। दूसरा, कई लोग भगवान हनुमान के सामने मंत्र का जाप करने लगते हैं, चाहे वो हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे वो राम जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। लेकिन होना ये चाहिए, देखिए आंखों को बंद करके आपको उबासी आ सकती है, नींद आ सकती है, लेकिन हमारे को वहां पर बैठकर ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी अगर मन का चल रहा है तो हमारी आंखें एक टक उस विग्रह को देखनी चाहिए, जिससे वो हमारे हृदय में धीरे धीरे से उतरने लगे। क्योंकि जब आपने कई सारी टेक्निक सुनी होंगी कि आप 7 सेकंड की, 70 सेकंड की, 17 सेकंड की जो आपने टेक्निक सुनी है, वो दरअसल कहीं बाहर से नहीं आई है। वो हमारे इस पूजा में विधान बनाया गया है कि आप जब भगवान के सामने बैठे तो जो विग्रह, इसीलिए कहा जाता है कि घर के मंदिर के जो पूजा पाठ की चीजों को हर बार बदलते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बदलने से देखा जाए तो वो जो आपने चीज को बाहर फेंक दिया कि वो टूट गई, ये हो गई, जब टूट जाती है ऑब्वियसली आपको वो बाहर करनी पड़ेगी, लेकिन वो उसके साथ में हमारी सकारात्मक, हमारे पूजा का जो शक्ति है वो भी बाहर चली जाती है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। महाबली हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, चमेली का तेल अवश्य जलाएं, और जब पूजा करें तो उतनी देर तक वो प्रज्वलित रहना चाहिए। अब अगर आपके घर में जैसे कि आप पूजा में मगन हो गए, आपको ध्यान नहीं है, तो किसी
घर के सदस्य से कह दें कि भाई वो थोड़ा सा दीपक का ध्यान रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतने मगन हो जाते हैं, हमें अपनी होश नहीं रहती। तो वो व्यक्ति ध्यान रखेंगे कि हमारी जोत जल रही है, हमारी धूप बत्ती जल रही है, इससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और हमारे को अपेक्षित परिणाम भी मिलते हैं। तो अब हम आते हैं उस 81 दिन की साधना पर, जो है बहुत सरल, लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो आपके जीवन में जो रुके हुए काम है वो होने लगेंगे। कोर्ट कचहरी में अगर आपको गलत फंसाया गया है तो आप छूटने लगेंगे। अगर आपका कोई काम पेंडिंग है तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया आएगा कि भाई ये काम किस तरीके से पूरा कर जाए। अगर कोई ऐसी पजल है जो अटकी पड़ी है, आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस दौरान हमें साधु संतों का अपमान नहीं करना है, अपने शत्रुओं के बारे में बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए खाली मंत्र का जाप करने से बात नहीं बनती है। आपने मंत्र पूरे गिनती के कर लिया, आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लिया, लेकिन अगर आपका मन पवित्र नहीं है, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी बहुत लागू है कि हम ये काम करके ही छोड़ेंगे, लेकिन मन के ऊपर आपने काम नहीं किया, जबान के ऊपर आपने काम नहीं किया, आपके मनो मस्तिष्क में गंध भरा हुआ है उस पर आपने काम नहीं किया, तो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। और उसके बाद आप ये कहेंगे कि भाई मंत्र काम नहीं करते। मंत्र काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सब चीजें मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में जैसे एक टीम जीतती है, बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि मंत्र हो गए, आपके कर्म हो गए, और आपका जो मेहनत कर रहे हैं सुबह उठने की या रात को जो पूजा कर रहे हैं, जब इन सब के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होगा तब आपको परिणाम मिलेंगे। कई बार आपने जो गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा होगा कि किसी ने क्लच दबा दी, रेस ज्यादा दबा दी तो घूम कर रही है। अगर इनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी और वो बार बार बंद हो जाएगी। तो इसमें ना गाड़ी का दोष है वो चलाने वाला जो अभी तक ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाया है। तो 81 दिन की ये जो अद्भुत साधना है, जो हमारे अपेक्षाओं से भी ज्यादा देने वाली साधना है, आपको करना ये है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, या फिर अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो फिर भी कोशिश ये करें कि समय से नहा धोकर हनुमान मंदिर में आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। छोटा सा लोटा ले लें तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और घर से लेकर जाने हैं उड़द के दाने। अब इस साधना में ये बात आप गौर से सुन लीजिए, जब आप घर से उड़द का दाना लेकर चले तो वहां पर देखिए कुछ मूर्तियां तो ऐसी होती हैं कि वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आप हनुमान बाबा को स्नान भी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो सिंदूर से जिनको नहलाया गया होता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि अपने घर से ले गए लोटे के जल से हनुमान जी को छींटे मारेंगे, उनके ऊपर एक उड़द का दाना रख दें सर के ऊपर, और वहां पर 21 परिक्रमा करें। अपनी जगह पर खड़े होकर 21 परिक्रमा करना है, और उसके बाद में उस दाने को उठाकर घर ले आए। इस तरीके से जब 41 दिन तक, मतलब हर दिन आपको दाना बढ़ाता जाना है। जैसे पहले दिन आपने 1 दाना रखा, दूसरे दिन आपने 2 दाने रखे, तीसरे दिन 3, इस तरीके से जब आप 41 दिन रखेंगे तो 41 दाने आपको वहां पर रखकर आने उनके सर पर, और हनुमान जी के सामने 21 परिक्रमा लगाकर उस दानों को आप घर में लेकर आ जाएं और उन्हें अलग रख दें। 42वें दिन से आपको एक एक दाना कम करते चले जाना है, ठीक है जी। अब 42वें दिन आप 40 दाने रखेंगे, तो इस तरीके से 81वें दिन खाली 1 दाना बचेगा जब आप 42वें दिन से कम करने लगेंगे। इन दानों को जब 81वां दिन हो तब वहीं पर हनुमान जी के सामने 21 परिक्रमा लगाकर बैठ जाएं। अपने जो मन में जो आपकी वो संकल्प जो लेकर आपने ये पूजा की शुरुआत की थी, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा वो कार्य फलीभूत हो। एक समय में एक इच्छा लेकर चलेंगे तो आपको जल्दी आपकी इच्छा पूरे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 11 हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, राम जी का संपुट जरूर लगाएं या राम जी का स्तुति जरूर पढ़ें, और उसके बाद में आप घर आ जाएं और जो दाने आपने सारे इकट्ठे करें उनको रख दें। आप आराम से रात्रि के समय हनुमान जी को याद करते हुए, श्री राम जी के नाम की माला जपते हुए, हनुमान जी से कामना करते हुए कि भाई मेरा ये कार्य पूर्ण होना चाहिए। कई बार तो ये कार्य 81 दिन से पहले ही पूरा हो जाता है। अगर पूरा हो जाता है तब भी आपको ये साधना बीच में नहीं छोड़नी है, तब आपको धन्यवाद देना है। आप सो जाएं, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आपके सपने में आकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। अगले दिन आपको ये जो आपका जो उड़द के दाने इकट्ठे हो गए हैं, इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि जीवन में सुख समृद्धि
के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। इतना जबरदस्त इस उपाय का जो आपको प्रतिफल देखने के लिए मिलेगा। तो अपने जीवन में, जैसे कि अब ये आज बुधवार मंगलवार, साल का अंतिम मंगलवार जो है ये समाप्त हो रहा है, इस दिन से अगर आप ये उठा लेते हैं संकल्प, तो निश्चित मानिए कि शुभ दिन, शुभ मुहूर्त से जब आप कोई काम शुरुआत करेंगे तो वो आपको अपेक्षित परिणाम देगा। लेकिन बार बार यही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि कोई सा भी उपाय कीजिए, महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन खास बातों का ख्याल रखना है। जब महाबली हनुमान जी की पूजा करें, जब मंत्रों का जाप करें, जब मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करें। जैसे एक मंत्र है हनुमत अष्टादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। अगर आप इसका 1.25 लाख बार जाप करने के बाद दशांश इसका हवन कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और मंत्र के सिद्ध होने के बाद में हमारे अंदर भी वो अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। महाबली हनुमान जी के दूत हमारी मदद करने लगते हैं। हमारे को ये बात समझनी होगी कि हनुमान जी की साधना करने वाले व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना है। जो साधना करे उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि सूर्यास्त से पहले ही खाना खा ले, उसके बाद में खाना ना खाएं, जमीन पर अपना जो है बिस्तर बिछाकर सोएं, बाकी सारी तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें, तामसिक भोजन ना करें। ऐसा करने से व्यक्ति के अंदर अलौकिक शक्तियाँ आने लगती हैं, उसका बल बुद्धि और शक्ति बढ़ने लगता है और महाबली हनुमान जी ढाल बनकर उसकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, चाहे उनके दूत उनको भेजते हैं। तो कोशिश हमारी है और फल देना प्रभु के हाथों में है। तो इसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, क्योंकि महाबली हनुमान जी के बारे में अगर मैं विस्तार से बहुत कुछ बताऊंगा तो ये सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा होगा, क्योंकि उनके बारे में ये सारा संसार जानता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहने का सीधा और सच्चा अर्थ ये है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महाबली हनुमान जी ना कर सकते हो। धरती आकाश पाताल हर जगह पर वह जा सकते हैं, इसलिए भूत प्रेत पिशाच निशाचर भी उनसे घबराते हैं। तो जो बातें इस वीडियो में बताई हैं उनको देखिए कि कहीं किसी कोई नकारात्मक ऊर्जा तो आपकी मतलब पूजा के फल को तो नहीं खा रही हैं, या फिर महाबली हनुमान जी आपको ये आभास दे रहे हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो समझ जाओ। क्योंकि देखिए महाबली हनुमान जी की जब पूजा होती है तो नकारात्मक ऊर्जा ऑब्वियसली घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो कब नहीं जाती है जब हमारे अंदर जो मन का मैल हम साफ नहीं कर पाते हैं, हम किसी मतलब कुछ बुराइयों से हम जुड़े रहते हैं। जब आपने मतलब सारा घर का कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा कर दिया तो घर के अंदर ही है ना, तो वहां पर ऑब्वियसली वो नकारात्मक ऊर्जा अपना घर बना लेती है। और नकारात्मक ऊर्जा हमारी पूजा में इसलिए व्यवधान डालती है क्योंकि अगर पूजा हमारी सही हो गई तो उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा, वो बेघर हो जाएगी। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।